हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्रीन सिस्टम के ऊपर पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में अंतःस्रावी तंत्र से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज आपको मेरे वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपने मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद भी मैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस लाता रहूँगा, तो मेरे चैनल पर बने रहे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती है। दोस्तों, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है वह बहुत सारी बाह्य बाह्य कोशिकीय संकेतन हमारा जो शरीर होता है दोस्तों, यह जो होता है बहुत सारे अंगों से मिलकर बना होता है। हमारा जो शरीर होता है वह बहुत सारे छोटे छोटे अंगों से मिलकर बना होता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमारा जो अंतःस्रावी तंत्र जो होता है यह छोटे छोटे अंगों की एक एकीकृत प्रणाली है जिसमें बाह्य कोशीय संकेतन अणुओं यानी कि हार्मोन्स विशेष प्रकार के रसायनों का स्राव होता है। अतः अंतःस्रावी तंत्र शरीर की चयापचय, विकास, यौवन व उत्तक क्रियाएं और मूड के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि दोस्तों, हमारे शरीर में पाए जाने वाले छोटे छोटे अंगों की ऐसी एकीकृत प्रणाली जिसके माध्यम से हमारे शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को रेगुलेट या नियंत्रित किया जाता है, अंतःस्रावी तंत्र कहलाता है। हमारे शरीर में छोटे छोटे अंगों का समूह पाया जाता है जो क्या करता है, विभिन्न ग्रंथियों के माध्यम से विभिन्न रसायनों को स्रावित करता है। इन्हीं रसायनों को हार्मोन्स कहते हैं। जंतुओं के अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित विभिन्न रसायनों को हार्मोन्स कहते हैं। दोस्तों, तो हार्मोन्स के ऊपर कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं कि हार्मोन्स कौन स्रावित करता है। तो दोस्तों, हार्मोन्स को स्रावित करने वाली ग्रंथियों को एंडोक्रीन ग्लैंड्स कहते हैं और एक्सोक्रीन ग्लैंड्स कहते हैं। तो एंडोक्रीन ग्लैंड्स का मतलब होता है दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथियां, और एक्सोक्रीन ग्लैंड्स का मतलब होता है बहिस्रावी ग्रंथियां। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अंतःस्रावी तंत्र की। तो अंतःस्रावी तंत्र जो होता है यह छोटे छोटे अंगों की एक एकीकृत प्रणाली है जिसमें बाह्यकोशीय संकेतन अणुओं यानी कि हार्मोन्स, विशेष प्रकार के रसायन हार्मोन्स का स्रावण होता है। अतः अंतःस्रावी तंत्र शरीर के चयापचय, विकास, यौवन, ऊतक क्रियाएं और चित्त, मूड के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों, जो आपका अंतःस्रावी तंत्र होता है यह मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड होता है। पहला होता है आपका बहिस्रावी ग्रंथियां जिसे एक्सोक्रीन ग्लैंड्स कहा जाता है। यह नलिका युक्त यानी कि डक्ट ग्लैंड्स होती है। इनसे एंजाइम का स्राव होता है, जैसे कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली दुग्ध ग्रंथियां, स्वेद यानी पसीने की ग्रंथियां, अश्रु ग्रंथियां यानी कि आंसू निकालने वाली ग्रंथियां, श्लेष्म ग्रंथियां और लार ग्रंथियां, ये जो होती है दोस्तों हमारी नलिका युक्त या बहिस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल होते हैं। तो कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अश्रु ग्रंथि जो होती है वो किस प्रकार की ग्रंथि का उदाहरण है, तो यह बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। इसके अलावा दोस्तों, बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत दुग्ध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि यानी कि पसीना ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, श्लेष्म ग्रंथि और लार ग्रंथियां भी आते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि के ऊपर आते हैं, तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, यह अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है जंतुओं के शरीर में अंतः ग्रंथियों से स्रावित होने वाले विभिन्न केमिकल, जैव रसायनों को हार्मोन्स कहा जाता है, जो कि शरीर में विभिन्न क्रियाओं को तेज और धीमा करते हैं, चय, उपापचय, यौवन और अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ऐसे अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले विभिन्न रसायनों को हार्मोन्स कहा जाता है और ऐसी ग्रंथियों को एंडोक्रीन ग्लैंड्स या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। दोस्तों, विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जैसे पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों, पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है या पिट्यूटरी ग्लैंड को ही मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। इसके बाद में दूसरी ग्रंथि होती है दोस्तों थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्लैंड जो होती है यह हमारे गले में दो के जोड़े में पाई जाती है। यहाँ से निकलने वाले हार्मोन्स जो होते हैं वह हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, तो थायराइड ग्रंथि भी पाई जाती है। इसके अलावा तीसरी ग्रंथि होती है दोस्तों जो हमारे शरीर में
पाई जाती है उसका नाम पैराथायराइड ग्लैंड होता है। और चौथी होती है अधिवृक्क या एड्रिनल ग्लैंड। पांचवी होती है दोस्तों अग्नाशय ग्रंथि है जिसे पेंक्रियास ग्लैंड भी कहा जाता है। इसके अलावा छठवीं जो ग्रंथि होती है दोस्तों जिसे जनद या गोनेड्स कहा जाता है, जिसके अंतर्गत हमारा वृषण और अंडाशय यानी कि सर्टोली सेल्स एंड ओवरी आता है दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम हमारे शरीर में पाए जाने वाली विभिन्न ग्रंथि के ऊपर डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है यह जो होती है नलिका विहीन यानी कि डक्टलेस ग्रंथि होती है। इससे हार्मोन्स का स्राव होता है तथा इन हार्मोन्स का जो शरीर में प्रसारण है या डिस्प्रेशन है, यह हार्मोन्स रक्त के प्लाज्मा द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि यानी कि थायराइड ग्लैंड एवं अवटु ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड। इसके बाद में दोस्तों परा अवटु ग्रंथि यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड। इसके बाद में दोस्तों अब हम प्रत्येक ग्रंथि के बारे में हम डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए यहीं पर बता देता हूं कि इस लेक्चर में मैं बस आपको पीयूष ग्रंथि और उससे स्रावित होने वाले विभिन्न हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा, और आने वाले लेक्चर में मैं आपको पैराथायराइड और थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स के बारे में बताऊंगा। तो आपको इसके बाद में आने वाले वीडियो को भी ध्यान से देखना है। इसके अलावा दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में मैं थायराइड और पैराथायराइड और अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको जनन ग्रंथि और अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होने वाले विभिन्न हार्मोन्स के बारे में बताने वाला हूं। तो दोस्तों मेरे आने वाले वीडियोस को भी आपको देखना है। तो अब दोस्तों डिस्कस करेंगे हम पीयूष ग्रंथि के ऊपर। तो कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली वह कौन सी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो दोस्तों ये एग्जाम में पूछा जाने वाला बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है कि पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों यह छोटे आकार की ग्रंथि होती है और यह अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग डाइएनसेफेलॉन के अंदर तल पर स्थित होती है अथवा हाइपोथैलेमस से लगी रहती है। दोस्तों यह जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, जो पीयूष ग्रंथि होती है, यह छोटे आकार की होती है, पहली चीज। दूसरी चीज यह अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग डाइएनसेफेलॉन के आधार तल पर स्थित होती है अथवा हाइपोथैलेमस से लगी होती है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ाया दोस्तों। हमारे शरीर में जब बहुत सारे भावों को हाइपोथैलेमस में रखा जाता है, पुरानी यादें, दर्द, प्रेम, दया, डर, भय, ये सारी चीजें जो होती है वो हाइपोथैलेमस में होती है। इसके अलावा मैंने थैलेमस का कार्य बताया दोस्तों। थैलेमस जो होता है ठंडा गर्म और दर्द का अनुभव देता है, बस। इसके अलावा दोस्तों पीयूष ग्रंथि जो होती है ये छोटे आकार की होती है। यह अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग डाइएनसेफेलॉन अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग के डाइएनसेफेलॉन ये जो होती है दोस्तों पीयूष ग्रंथि, यह अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग डाइएनसेफेलॉन के आधार तल पर स्थित होती है अथवा हाइपोथैलेमस से लगी रहती है। इस ग्रंथि से लगभग 13 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं। ये हार्मोन्स अन्य ग्रंथि के कार्यों को रेगुलेट या नियंत्रित करते हैं, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दोस्तों यह मुख्य ग्रंथि होती है, यह मात्र 0.6 ग्राम की होती है, यानी आकार में सबसे छोटी होती है, लेकिन काम बड़े बड़े करती है। दोस्तों आपने आर राजकुमार मूवी देखी होगी शाहिद कपूर की, उसमें उसका एक डायलॉग है कि छोटे साइज की चीज ही बड़े बड़े काम करती है। तो दोस्तों ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, मास्टर ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, ये छोटे साइज की होती है, 0.6 ग्राम की, पर बड़े बड़े काम करती है, सारी ग्रंथियों को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पीयूष ग्रंथि को ही पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। यह कपाल की स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढे में स्थित होती है, इसे सेल टर्सिका भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों सेल टर्सिका, तो इस फैक्ट को भी याद रखना है आपको, इसे सेल टर्सिका भी कहा जाता है, सेल टर्सिका भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका भार जो होता है लगभग 0.6 ग्राम का होता है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से लगभग 13 प्रकार के हार्मोन्स स्रावित होते हैं, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण हार्मोन्स के बारे में मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। ये हार्मोन्स जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं वही बताऊंगा, सारे हार्मोन्स नहीं बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों ये हार्मोन्स अन्य हार्मोन्स के कार्यों को नियंत्रित करते हैं, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अब आगे बात करेंगे दोस्तों सबसे पहले हार्मोन्स की। तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन
और उनके कार्यों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एसटीएच हार्मोन के बारे में बताऊंगा दोस्तों। एसटीएच हार्मोन्स को पूरा नाम होता है इसका दोस्तों, इसका पूरा नाम सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स होता है। क्या होता है? सोमेटोट्रैपिन हार्मोन्स होता है दोस्तों। इसे वृद्धि हार्मोन्स भी कहा जाता है। सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स होता है दोस्तों, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन होता है, इसे वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन्स भी कहा जाता है। यह शरीर की वृद्धि का महत्वपूर्ण प्रेरक होता है। इसके अलावा दोस्तों यह शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसके अलावा एसटीएच हार्मोन्स की अधिकता से भीमकायत्व यानी कि गिगांटिज्म अर्थात एक्रोमिगली विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। एसटीएच की कमी से मनुष्य में बौनापन रोग होता है। तो दोस्तों अगर आप हॉलीवुड की मूवी देखते होंगे एवेंजर्स की, तो उसमें आपने देखा होगा दोस्तों, जो हल्क होता है, हल्क उसका साइज एकदम से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसमें एसटीएच हार्मोन्स ज्यादा स्रावित होने लगता है। यानी कि सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन्स होता है। वहां भी इतना तो नहीं बताया जाता है, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स के कारण ही मनुष्य में अत्यधिक वृद्धि अचानक से होती है। इसके अलावा दोस्तों वो काल्पनिक मूवी है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ऊंचा मोटा हो जाता है तो उसके लिए सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स उत्तरदायी होता है। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा खली का, खली द ग्रेट खली का। तो वो जो द ग्रेट खली है उसके अंदर एसटीएच हार्मोन्स की अधिकता के कारण ही उसका शरीर जो है वो भीम कायत्व को प्राप्त करता है, और इस तरह के विकार को एक्रोमिगली विकार भी कहा जाता है। लेकिन उसमें एक्रोमिगली विकार नहीं है दोस्तों, उसने खा के बॉडी बनाया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एसटीएच हार्मोन्स की कमी से मनुष्य में बौनापन या ड्रोवर्फिज्म भी होता है। तो जिन लोगों में एसटीएच हार्मोन्स की कमी हो जाती है उनका शरीर दुबला पतला और बौनापन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करूंगा अब मैं टीसीएच हार्मोन की। दोस्तों टीसीएच हार्मोन्स जो होता है इसका पूरा नाम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। टीसीएच हार्मोन्स जो होता है ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है। यह हार्मोन्स थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन्स को स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि उस हार्मोन्स को प्रेरित होने के लिए, थायराइड ग्रंथि को हार्मोन्स स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि टीएसएच हार्मोन्स, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है यह थायराइड ग्रंथि के स्रावण को रेगुलेट करता है। तो यह हार्मोन्स जो है थायराइड ग्रंथि से होने वाले कार्यों को रेगुलेट करता है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों एसीटीएच हार्मोन्स। कंपटीशन एग्जाम में इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं दोस्तों। एसीटीएच हार्मोन जो होता है इसका पूरा नाम एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है दोस्तों। एड्रीनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। इसे इसके द्वारा एड्रीनल कॉर्टेक्स के स्राव को नियंत्रित किया जाता है। तो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा जो कॉर्टेक्स हार्मोन्स का स्रावण होता है उसे कंट्रोल करने का हार्मोन्स जो है पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला एसीटीएच हार्मोन करता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट आपका हार्मोन्स है दोस्तों जीटीएच हार्मोन्स, जिसे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। गोनाडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। तो दोस्तों यह जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है, यानी जनन अंगों के विकास को नियंत्रित या रेगुलेट करता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला होता है एफएसएच और दूसरा होता है एलएच। तो एफएसएच का फुल फॉर्म होता है दोस्तों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है दोस्तों इसका कंपटीशन एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है दोस्तों यह हार्मोन्स वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन यानी स्पर्म्स के निर्माण में सहायता करता है। यह अंडाशय में फॉलिकल्स की वृद्धि में मदद करता है, यानी कि अंडाणुओं के निर्माण में भी क्या करता है, वृद्धि करता है। तो दोस्तों एफएसएच हार्मोन्स इज बेसिकली बेस्ड ऑन आवर सेक्सुअल ऑर्गन्स। दोस्तों ये हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स के डेवलपमेंट को रेगुलेट करता है। इसके अलावा एलएच हार्मोन्स जो होता है दोस्तों इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहा जाता है। एलएच हार्मोन्स को ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स कहा जाता है। यह हार्मोन्स अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन, नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का अभाव हो जाता है और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स का अभाव हो जाता है। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे एलटीएच हार्मोन की। एलटीएच हार्मोन जो होता है इसे दुग्धजनक हार्मोन्स या
लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहा जाता है। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देती है तो उसके बाद में उसमें मातृत्व की भावना जागती है, तो उस मातृत्व की भावना के जागने के कारण उसमें दुग्धजनक हार्मोन्स या लैक्टोजेनिक हार्मोन्स का स्रावन होता है, जिससे जिससे छोटे बच्चे वाली माँ के दुग्ध ग्रंथियों का तेजी से विकास होता है और दुग्ध ग्रंथियां आकार में बढ़ जाती है और दूध का स्रावन तेजी से होता है। इससे महिला के स्तनों में शिशु के लिए दूध का स्राव तेजी से होता है। ऐसे हार्मोन्स को LTH हार्मोन्स या लैक्टोजेनिक हार्मोन कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे जो हार्मोन्स होते हैं वो दुग्ध के स्रावण को प्रेरित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे ADH हार्मोन्स की। तो ADH हार्मोन्स जो होता है इसका पूरा नाम एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स होता है। इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन होता है एवं रक्तदाब बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है दोस्तों? छोटी छोटी धमनियों का संकीर्णन होता है, रक्तदाब बढ़ जाता है, मतलब कि धमनियों का साइज छोटा हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, जिसके कारण हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यह शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है। तो ADH हार्मोन्स जो होता है ये ब्लड प्रेशर और वाटर बैलेंस को बनाए रखने में मदद करता है। तो इस तरह से दोस्तों मेरा पीयूष ग्रंथि का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके बाद में मैं आपको थायराइड और पैराथायराइड ग्रंथि का लेक्चर लेके जल्द ही आने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो के बीच में थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा सा रुक गया था। अब आगे बढ़ते दोस्तों, आने वाले वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, खुदा हाफिज़ दोस्तों।